नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दूं, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भारत कार्रवाई करता है तो बड़ी होती है, और वो शुरू हो गई है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पुलवामा में हमारी माताओं का सिंदूर मिटाया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया, खासकर बहावलपुर इलाके में जहां मसूद अजहर का मुख्य ठिकाना, एक ट्रेनिंग कैंप और अन्य आतंकी शिविर वहां मौजूद थे। देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक जब हिंदुस्तान एक्शन लेगा तो बहुत बड़ा एक्शन लेगा, ये शुरुआत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इसको, क्योंकि जो हमारी बहनें, हमारी माताएं और जिनका सिंदूर मिटाया गया पहलगाम के अंदर, उसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। 9 ऐसी जगह है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने जो है अपने अटैक किए हैं। और भावलपुर के अंदर जो मसूद अजहर का बड़ा एक जजीरा था, उसका जो ट्रेनिंग कैंप्स और उसके जो बाकी मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट का एक कैंप वहाँ रहते थे, उसको टारगेट किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन जैसे कि खबरें आ रही हैं 80 के करीब वहाँ कैजुअल्टीज़ हुई हैं। भावलपुर हॉस्पिटल के अंदर वो लेके उनको भागे हुए हैं। इसके अलावा 9 और साइट्स हैं जहाँ पे ये इंडियन एयरफोर्स की जो मिसाइल्स हैं उन्होंने स्ट्राइक किया है। इसके अलावा ये भी पता लग रहा है कि कश्मीर के अंदर F-16 ने गिराया गया है, उसका पाकिस्तान का जो उधर से आ रहा था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको गिराया है। और अगर F-16 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है तो ये उसका जो है एक पूरा का पूरा उल्लंघन है ट्रीटी का, जिस तरीके से पाकिस्तान को F-16 अमेरिका ने दिए थे, जिसके अंदर स्पेसिफिकली कहा गया था कि F-16 हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होंगे, ये सिर्फ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ होंगे। तो ये जो चीज़ है, आप देखिए 9 जगह ऐसी है जहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं और पाकिस्तान को पता तक नहीं लगा है। अभी और जारी है, ये सिर्फ मैं कहूँगा ये ट्रेलर है। अभी पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की फ़ौज देखे और इनके जनरल आसिफ मुनीर भी देखे कि आगे आगे होता क्या है। ये स्टार्ट है। वो कहते हैं ना, आपने शुरू की गेम हम ख़त्म करेंगे, और ये जब गेम ख़त्म होगी तो पाकिस्तान के लोग भी हाहाकार करेंगे। पानी बंद हो गया, उनका हुक्का पानी सारा बंद है। ऊपर से ये एयर स्ट्राइक्स, उनको ये नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको पता ही नहीं लगा कि कब ये जहाज़ आए अंदर और कब वहाँ से स्ट्राइक करके चले गए। स्कैल्प मिसाइल्स जो है इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से जो हमारा जब हमने ये इधर जो पहले इस्तेमाल की थी टेररिस्ट कैंप्स के ख़िलाफ़, वही मिसाइल्स प्रिसाइजन के साथ उसको इस्तेमाल किया गया। कोई भी मिलिट्री कैंप जो है, कोई भी मिलिट्री दायरा जो है पाकिस्तान का, उसको नहीं टारगेट किया गया, क्योंकि बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये जो अटैक्स है ये टेररिस्ट और टेररिस्ट कैंप्स के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। इसलिए अब पाकिस्तान की आवाम को सोचना है कि ये कब तक इन्होंने पाल के रखना है इन टेररिस्ट को। ये टेररिस्ट जो हैं उनको तो ले डूबेंगे ही, ये बाकियों को तो ले डूब रहे हैं, उनको भी लेके डूबेंगे। इसलिए उसके खिलाफ जो है खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पूर्व ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान ने इस कार्रवाई को लंबे समय से चली आ रही योजना का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आतंकवादियों को उनके ही घर में मारने की रणनीतिक और संतुलित प्रतिक्रिया है। ये कार्रवाई उन आतंकियों के खिलाफ है जिन्होंने पहलगाम में 26 जवानों को शहीद किया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि 24 स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। देखिए, ये स्ट्राइक एक कल्मिनेशन है जो काफ़ी दिनों से जो प्लानिंग चल रही थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से मारा जाए, डिसाइसिव तरीके से मारा जाए। और स्पेशली हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारा हमला है ये कोई एस्केलेशन ऑफ वॉर नहीं है। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई युद्ध नहीं शुरू किया है। हमने उन आतंकवादियों को मारा है जिन्होंने हमारे यहाँ आके ये डास्टर्डली कायराना हरकत की थी, जिसमें हमारे 26 लोग शहीद हुए थे पहलगाम के अंदर। तो ये सोच समझ के 9 जगह पे स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान का भी बयान आ गया है। उन्होंने मान लिया है कि 24 ठिकानों के ऊपर उनका नुकसान हुआ है और काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन हुई है, परंतु इसका पूरा खुलासा अभी पूरा किया नहीं है।
और ये एक किस्म की चीज है, भारत ने ये किया है बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए हुए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है, परंतु हमने नहीं किया है और दुनिया को हमने बता के किया है। भारत ने जो कुछ भी किया है, बड़े बड़े जो हमारे मित्र देश हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, जापान से लेकर के यूएस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस, सबको इसमें पूरा पिक्चर में रखा गया था कि हम क्या करने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट है वो आतंकवादी ही है, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री या पाकिस्तानी सिविलियंस। तो इस तरीके का जो हमने आज कार्रवाई की है, ये एक फेज 1 है। ये हमले का बदला ले लिया गया है और इसके आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, अभी ये बंद नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अलग किस्म का बयान दे रहे हैं, वर्ल्ड ओपिनियन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और विद इन द ओन कंट्री जो उनके इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ओपनली बयान दे दिया है कि ये सब जो हमला हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, ये सब आसिफ मुनीर की वजह से हुई है, जनरल आसिफ मुनीर की वजह से हुई है। और उन्होंने उसके अगेंस्ट अपना कैंपेन जारी कर दिया है। और आई एम श्योर कल को पाकिस्तान के लोग शायद सड़कों पे उतरेंगे, जो पीटीआई के लोग हैं, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पार्टी है। हालांकि इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, परंतु उनके जो घटक दल के नेता है फजलुर रहमान, वो बाहर है, वो काफी फायर ब्रांड लीडर है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इमरान खान साहब की एब्सेंस में उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान की जनता किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है और वो पाकिस्तानी जर्नल्स के अगेंस्ट या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करती है। देखिए, एक्शन लेना लाजमी है। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑलरेडी रिटेलिएशन कर दी है। पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने शेलिंग और अटैक करने शुरू कर दिए हैं सिविलियन पॉपुलेशन पे। ये कायराना हरकत फिर से उन्होंने वही करी है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आर्मी को तो कर नहीं सकते, क्योंकि आर्मी इनको जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जो आर्मी डिप्लॉयड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और बाकी हम सोच रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ये एयर अटैक हुआ है, 1:30 बजे रात को हुआ है, और अब पाकिस्तान की एयरफोर्स इसके लिए क्या करेगी। उसके लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार है, उन्होंने अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे ले लिए हैं। जम्मू कश्मीर की सारी एयरफील्ड कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी गई हैं, ताकि वो उसको इंडियन एयरफोर्स यूज कर सके अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और जब भी उनको चाहिए, पाकिस्तान कहीं से भी अटैक करे, इंडियन एयरफोर्स के इंटरसेप्टर्स तैयार रहेंगे उनका वेलकम करने के लिए। हमारी जो एयर डिफेंस है वो उनके वेलकम करने के लिए तैयार रहेगी। ऑलरेडी हमने एक JF-17 गिरा दिया है और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को पूरा लाइव आंखों देखा हाल उनके घर में बताया जा रहा था। तो कल जो CCS की मीटिंग होगी, उसके अंदर इसका पूरा आंकलन किया जाएगा और आगे के कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर फैसला लिया जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा पूरा प्लान है, ओवरऑल प्लान है टू फिनिश द आतंकवाद इन पाकिस्तान, उसका ये फेज 1 है। अभी और बहुत सारे डिसीजन लेने बाकी हैं। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल भट्ट ने इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सटीक और संगठित कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि बहावलपुर, मुरीदके और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो निशान चुने गए, वे पूरी तरह खुफिया जानकारी के आधार पर तय किए गए थे। वहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया। लोइटरिंग म्यूनिशन और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे आतंकियों को बड़ा झटका लगा है। I think it's been a brilliant move by the Indian Army, Navy and Air Force of launching precision guided munitions and loitering munitions in the areas of Bahawalpur, Muridke in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, locations in these two places. And these must have been very well researched by way of intelligence of locations, and these positive they will be on locations of terrorist groups like the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. In the last few days, we saw many visuals of Prime Minister Narendra Modi conferring with the Chief of Defence Staff and the Chiefs of Army, Navy and Air Force. And now, 13 days later, better late than never, here are the results. We've launched what must be
strikes like the surgical strikes launched in 2016 and the Balakot strike launched in 2019, all were pinpoint, all were done with pinpoint precision and with no kind of, no lateral, collateral damage of any, innocent civilian population. So this is I think an appropriate reply, and the fact that Prime Minister Modi was, conferring at length with the Chief of Defence Staff and the three service chiefs. Now we are seeing all that happen. इस हर एक ऑपरेशन का एक कोड नेम दिया जाता है और इस ऑपरेशन का कोड नेम सिंदूर दिया है. अक्सर ये कोड नेम्स ऑपरेशंस को जो दिए जाते हैं थोड़ा सोच विचार करके दिए जाते हैं और कभी कभी इनमें कुछ एक मैसेज भी होता है. जब जो बहुत ही हॉरेंडस अटैक किया ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसरन मेडोज में 26 इनोसेंट टूरिस्ट को इन्होंने बड़ी बेरहमी से मारा और इसमें बहुत उनमें औरतों का सिंदूर लुट गया. तो इस ऑपरेशन को नाम सिंदूर देना इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंस है. सेना से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई भविष्य में भी इसी तरह की रणनीति की बुनियाद रखती है. सीमा पार आतंकवाद अब सुरक्षित नहीं. दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.